Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new topic of organic chemistry. So the name of topic is what are chiral center और what are asymmetric carbon. दोनों एक ही टॉपिक का नाम है? नहीं, दो नाम है. तो chiral center बोलिए या तो फिर asymmetric carbon बोलिए, दोनों सेम चीज है. इसी को हम लोग C स्टार से दिखाते हैं. तो सबसे फर्स्ट आप लोग हेडिंग का नाम लिख लीजिए, what are chiral center और what are asymmetric carbon. नहीं, दोनों सेम ही चीज है. इसको किस चीज से दिखाते हैं? सी स्टार से. आपको हर एक जगह कायरल नहीं लिखा रहेगा, सी स्टार लिखा रहेगा. तो आपको इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे, इसको क्या करते हैं, तो मतलब कि इसको डिनोट करते हैं, वो चीज आपको मालूम होना चाहिए. तो अब हम बात करते हैं कि कायरल सेंटर को डिफाइन कैसे करेंगे. सो सुनिए इसका डेफिनेशन सबसे फर्स्ट सुनिए. कार्बन एटम्स व्हिच इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप इज कॉल्ड व्हाट? कायरल सेंटर. तो इसी को लिखते हैं, कार्बन एटम विच इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप. 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप. 4 डिफरेंट एटम्स भी हो सकता है या तो फिर ग्रुप्स भी हो सकता है. नहीं, आर कॉल्ड कायरल सेंटर. कायरल सेंटर. ठीक. तो ये हुआ इसका डेफिनेशन कि वैसा कार्बन एटम्स जो कि क्या हो, टेट्राहेड्रली बॉन्डेड हो 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप से, उसको क्या बोलेंगे? कायरल सेंटर बोलेंगे. तो इसका एक जनरल आप एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको हम एटम और ग्रुप लगा के भी दिखा देंगे. एग्जांपल देखिए, यहां पे एग्जांपल इसका देखिए, कार्बन है और 4 टेट्राहेड्रली डिफरेंट एटम्स और ग्रुप की जगह पे हम कोई भी गिवन लगा देते हैं ग्रुप. मान लो x है, y है, z है, w है. सो x जो है वो नॉट इक्वल्स टू y होगा, y डजंट इक्वल्स टू z होगा और z डजंट इक्वल्स टू w होगा. मींस कहने का मतलब कि वैसा कार्बन एटम जो कि टेट्राहेड्रली बॉन्डेड हो 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप से, और ये चारों का चारों आपस में इक्वल ना हो. सो दिस कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन, जिसको कि हम सी स्टार से दिखाते हैं. तो यहाँ पे हम केवल कार्बन के पास स्टार दिखा देंगे. इसका मतलब कि ये जो है क्या है? कायरल सेंटर है. और इसी को बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन. तो कायरल कार्बन क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन क्या है, आपको समझ में आ गया. अब इसी में हम क्या करते हैं कि कुछ ग्रुप और एटम लगाते हैं. नहीं, आप ग्रुप भी लगा सकते हो और एटम भी लगा सकते हो, आपका जो मन है सो लगा. और देखो ये कायरल सेंटर कैसे बनेगा. तो यहाँ पे देखो कार्बन है, यहाँ पे आपको टेट्राहेड्रली जो है 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप लगाना है. आपके मन से आपको जो मन हो सो लगाओ. हम यहाँ पे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे हम लगा दिए NH2, यहाँ पे हम लगा दिए OH और यहाँ पे हम लगा दिए Br. ठीक. तो यहाँ पे कार्बन है और कार्बन से जो है वह टेट्राहेड्रली 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप जुड़ा हुआ है. नहीं, सो दिस कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन और कायरल सेंटर, या इसी का और नाम है एसिमेट्रिक कार्बन. नहीं, तो इसको सी स्टार से दिखाते हैं, यहाँ पे हम दिखा दिए. ठीक. अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये कार्बन कायरल कब नहीं होगा. तो अगर ये चारों डिफरेंट है, अगर ये ग्रुप और एटम चारों जो है वो डिफरेंट है, तो क्या होगा? सी स्टार प्रेजेंट होगा. और अगर सेम होगा तो सी स्टार प्रेजेंट नहीं होगा. मींस कार्बन को कायरल सेंटर होने के लिए 2 केस होना चाहिए. सबसे फर्स्ट ये जो है टेट्राहेड्रली होना चाहिए बॉन्डेड, और सेकंड ये जो एटम्स और ग्रुप यहाँ पे चारों का चारों लगा है ये क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए. मींस अगर यहाँ पे एक H लगा हुआ है और यहाँ NH2 की जगह पे एक और H लगा दे, तब ये कार्बन कायरल सेंटर नहीं होगा. तो आपको बेसिकली डेफिनेशन समझ में आ गया कि कायरल सेंटर क्या होता है और एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है. ठीक है. तो फटाक से इसको नोट करो और 2-4 क्वेश्चन हम आपको देते हैं. नहीं, उसमें बताइएगा कि कौन कौन सा कायरल सेंटर किसमें प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट नहीं है. तो इसको नोट कीजिए. 1 2 3 मिटाएंगे क्योंकि जल्दी नोट कर लिए.
डिफरेंट कंपाउंड्स का, और वहां पे आप बताइएगा कि वो कंपाउंड्स में C स्टार प्रेजेंट है कि नहीं, मींस कंपाउंड का में कायरल सेंटर है कि नहीं, और वो उसमें एसिमेट्रिक कार्बन है कि नहीं, आप बताइएगा। सो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल आपको हम देते हैं, इसमें बताइए कि C स्टार है कि नहीं। CH3 CH CH2, इसमें O लगा हुआ है और इस कंपाउंड का नाम है इपॉक्सी कंपाउंड, इपॉक्सी कंपाउंड। तो आपसे हमारा ये सवाल है कि आप बताइए इसमें देख करके कि यहाँ पे C स्टार प्रेजेंट है कि नहीं, मींस इस कंपाउंड में कायरल सेंटर प्रेजेंट है कि नहीं। तो आपको हम देते हैं 10 सेकंड का टाइम, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, फटाक से बताइए यहाँ पे C स्टार प्रेजेंट है कि नहीं, बना लिए। चलो देखो देखो यहाँ पे होगा क्या, ये कंपाउंड कैसा कंपाउंड है, इपॉक्सी कंपाउंड है। अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करें, कैसा रोटेट करें, क्लॉकवाइज रोटेट करें, तो जो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो जो कंपाउंड्स बनेगा वो बनेगा CH2O, CH2O। और अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, कैसा रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, नहीं तो कैसा क्या कंपाउंड बनेगा, O और CH2। समझ आया बात। हम क्या बोले कि इस CH2 को अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करें, नहीं तो क्या बनेगा, CH2O बनेगा। और अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो क्या बनेगा, O बॉन्ड CH2। ठीक, तो इसको हमें यहाँ पे दोनों कंपाउंड्स का डिफरेंट फॉर्मेशंस पता चला, तो इसका फाइनल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सो यहाँ पे देखिए, ये कार्बन को यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये कार्बन को जो बीच वाला कार्बन है, ठीक, और इसमें एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस हाइड्रोजन को हम ऊपर लिख दिए। यहाँ पे लगा हुआ है CH3, ठीक, और यहाँ पे लगा हुआ है CH2, और CH2 जब क्लॉकवाइज रोटेट किया तो क्या बना, CH2O बना। और यहाँ पे नीचे की बात करें तो जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो क्या बना, OCH2 बना। तो अब बताइए कि इस कार्बन के अराउंड 4 क्या है, डिफरेंट एटम्स और ग्रुप लगा हुआ है, और 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप लगा हुआ है, और चारों का चारों क्या है, आपस में सेम है क्या, डिफरेंट है। सो दिस कार्बन इज कॉल्ड C स्टार, मींस यहाँ पे C स्टार प्रेजेंट होगा, और कैसे प्रेजेंट होगा तो पूरा आपको हम समझा दिए। ठीक है, आपको हम और एग्जांपल देते हैं, छोटा छोटा एग्जांपल, आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके लिए हम ये सब एग्जांपल्स दे रहे हैं, और कोई विशेष मुद्दा नहीं है। इसमें देखिए, इसमें बताइए कि C स्टार प्रेजेंट है कि नहीं। यहां पे आप लगा दीजिए OH, आपका जो मन हो सो लगा दीजिए, और यहां पे लगा दीजिए NH2। अब बताइए कि इस कंपाउंड्स में C स्टार प्रेजेंट है कि नहीं, है कि नहीं। यहां पे तो प्रेजेंट था, यहां पे क्या था, C स्टार प्रेजेंट था। जल्दी से उसको बनाइए, C स्टार प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहां पे C स्टार प्रेजेंट नहीं है, यहां पे C स्टार प्रेजेंट नहीं है। अब कैसे नहीं है सो देखिए, इस कार्बन के अराउंड देखेंगे, क्योंकि इसी कार्बन के अराउंड ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कार्बन के अराउंड देखने का मतलब कि इसके नीचे लगा हुआ है OH एक ग्रुप, NH2 दूसरा ग्रुप, दोनों का दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो चलो दो तो बात है कि डिफरेंट है। अब इसके ऊपर देखेंगे दो और ग्रुप को जो कि कार्बन से क्या हो, बॉन्ड किया, बॉन्डेड बनाया हुआ हो, तो एक यहां पे है और एक यहां पे है। यहां पे क्या होगा, CH2 होगा, और यहां पे भी क्या होगा, CH2 होगा। मींस कहने का मतलब कि ये भी सेम, ये भी सेम। और हम क्या बोले थे कि कार्बन से वैसा ग्रुप और एटम अटैच होगा जो कि चारों का चारों क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे दो सेम हो जा रहा है, तब ये क्या है, तब यहाँ पे क्या होगा, C स्टार प्रेजेंट होगा कि नहीं, तो नहीं होगा प्रेजेंट, नहीं। अगर चारों का चारों डिफरेंट होता तब होता। सो यहाँ पे लिख दो कि C स्टार एब्सेंट। एक और क्वेश्चन बस इसी से रिलेटेड है, आपको थोड़ा सा चेक करने के लिए कि आपको समझ में आया कि नहीं। इसको देखिए, यहां पे आप लगा दीजिए OH और यहां पे लगा दीजिए NH2।
हमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब बताइए कि यहाँ पे सी स्टार प्रेजेंट है कि नहीं। बड़ा इजी है, सब कोई बोलोगे कि क्या है, सी स्टार यहाँ पे प्रेजेंट है। कैसे सी स्टार प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी वही यही कार्बन को देखेंगे, OH डिफरेंट, NH2 डिफरेंट, यहाँ पे और यहाँ पे हमें देखना है। तो यहाँ पे जो है क्या है, CH2 है, जस्ट सिमिलर ऊपर के जैसा। अब यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ CH2 था, तो अब क्या बचा, CH बचा। अब बताइए कि ये कार्बन है और इसके अराउंड 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप लगे हुए हैं। सो यहाँ पे क्या सी स्टार प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, तो सी स्टार यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। सी स्टार यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर। एक और क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क में देते हैं इसी से रिलेटेड, यही दोनों डायग्राम से रिलेटेड नहीं, तो इसको यहाँ पे आप लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 था ना, ये 4 करके लिख लीजिए और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसमें सी स्टार प्रेजेंट है कि नहीं। दिखाई पड़ रहा है, OH Br यहां पे बॉन्ड लगा हुआ है। आप यहां पे बताइएगा कि सी स्टार प्रेजेंट है कि नहीं, आपका ये होमवर्क है। इसको बस, ये बहुत इजी टॉपिक है, इसमें बहुत बड़ा कुछ है नहीं, बस केवल डेफिनेशंस के कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो क्या होता है कायरल सेंटर, देख लीजिए कि वैसा कार्बन एटम्स जो कि टेट्राहेड्रली बॉन्डेड हो 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप से, उसको क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर, ठीक है। और या तो फिर क्या बोलेंगे उसका दूसरा नाम, एसिमेट्रिक कार्बन, जिसको कि हम सी स्टार से दिखाते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।